हेलो एवरीवन। ये गट चेक बुक का लास्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कि ईटिंग शेड्यूल कैसा हो कि हमारी हेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। आई मीन ईटिंग साइकिल जो आपकी हेल्थ को बेटर करे। खाने के लिए एक पैटर्न सेट करें जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड हो। आजकल इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। आपको खुद को भूखा भी नहीं रखना है। इंस्टेड यू will be more nourished than ever. Time restricted eating changes short chain fatty acids यानी SCFA को चेंज कर देता है, उसके प्रोडक्शन को इन द माइक्रोबायोम, हमारे माइक्रोबायोम के अंदर, एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन थर्मोजेनेसिस। इससे बॉडी में कीटोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की अनकपलिंग में हेल्पफुल होंगी। थर्मोजेनेसिस बढ़ेगा और गट वॉल मजबूत होगी। थर्मोजेनेसिस से वेट लॉस होगा और वाइटलिटी और गुड हेल्थ होगी। डाइजेशन के प्रोसेस में गट वॉल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अपनी बॉडी को मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल बनाने के लिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हैबिट्स अपनानी चाहिए। आई मीन ईटिंग विंडो छोटी होनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी और आपके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके गट बडीज आपके ब्रेन को रेस्ट करने का, रिपेयर करने का और रीजनरेट करने का टाइम उनको मिल पाएगा। अदरवाइज हर समय खाते रहने से गट वॉल को हर समय उसे डाइजेस्ट करने के लिए काम में ही लगे रहना पड़ेगा। लेट से सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक बीच में आप कुछ भी खा सकते हैं। शुरू शुरू में ये आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे आपके हंगर पैंग खत्म हो जाएंगे। अपनी हंगर को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स कर सकते हैं आप। वो टिप्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नंबर 1 के पानी खूब पिए, आपको भूख फील नहीं होगी। सेकंड है एमसीटी ऑयल ले सकते हैं। थर्ड है पानी में फर्मेंटेड पॉलीफिनोल्स ऐड कर सकते हैं। फोर्थ है प्रीबायोटिक फाइबर या फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खा सकते हैं। फिफ्थ है सॉल्टेड नट्स ले सकते हैं और कोकोनट बार खा सकते हैं। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग के हेल्दी बेनिफिट्स हैं। देयर इज़ अ ड्रॉप इन इंसुलिन लेवल और इम्प्रूव होता है ब्लड। इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो ब्लड ठीक से काम करता है। ईटिंग विंडो को छोटा करने से, लेट से फ्रॉम 10 बजे से शाम के 6 या 7 बजे तक, गट के जो फूड डाइजेस्ट करने का समय है उसको कम लगेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को भी रेस्ट करने का समय मिलेगा। यू कैन फाइंड अ शेड्यूल दैट वर्क फॉर यू। आप अपने हिसाब से भी वो शेड्यूल बना सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि हमें कब खाना चाहिए, और अब डाइट को थोड़ा सा चेंज करने से भी हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ पर एक मेजरेबल डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। फूड दैट यू कैन से यस टू एंड द फूड्स यू शुड अवॉइड। जिन खाने को हमें खाना है और जो खाने हमें अवॉइड करने हैं। जब गट बैक्टीरिया को सही फूड मिलेगा तो आपकी हेल्थ का वो ध्यान रखेंगे। जो खाना आपके गट बडीज के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा है। इसकी 3 कैटेगरी हैं: प्रीबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक फूड और पोस्ट बायोटिक फूड। प्रीबायोटिक जैसे पॉलीफिनोल्स और प्रीबायोटिक फाइबर्स। प्रोबायोटिक आर द गट बडीज देमसेल्फ, प्रोबायोटिक को गट बडीज ही कहते हैं, जो योगर्ट और फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं। और postbiotic are the beneficial products that your gut bodies and bacteria and yeast outside and inside your gut produce, जैसे कि विनेगर में पाए जाने वाला एसीटेट। पोस्टबायोटिक एक मैसेजिंग सिस्टम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और बॉडी से कांटेक्ट बनाते हैं। ये तीनों बायोटिक बैलेंस होम्योस्टेटिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। You need the gut buddies themselves to do the work for you. They need nourishment to grow.
thrive and do their various jobs. Postbiotics and even जो postbiotics हैं एंड प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं। सो गट बडीज को बेसिकली पॉलीफिनोल, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड, नट्स, सीड्स, लेंटिन्स वगैरह चाहिए। इस तरह का खाना मत खाइए जो आपकी गट वॉल को डैमेज करे। गट वॉल हमारी हेल्दी होगी, मजबूत होगी, रोबस्ट होगी, तो बीमारियां दूर रहेंगी। तो उसके लिए आपको कौन कौन से खाने खाना है? पॉलीफिनोल्स खा सकते हैं जिनमें पॉलीफिनोल्स होते हैं क्लोव्स, कोकोआ पाउडर, आलमंड्स, एप्पल्स, फर्मेंटेड फूड। और आप अपने पॉलीफिनोल्स को भी फर्मेंट कर सकते हैं। विटामिन डी आप ले सकते हैं, सूर्य से ले सकते हैं या उसको आप किसी और फॉर्म में ले सकते हैं। ईट पोस्टबायोटिक प्रोड्यूसिंग फूड्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, अनियन, गार्लिक। और प्रीबायोटिक फाइबर रिच फूड खाएं, रेडिश, बीन्स, लेग्यूम्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, होल फूड खा सकते हैं। जब आपके गट बडीज को वो खाना मिलेगा जो उन्हें चाहिए, तो वो आपके दिमाग को मैसेज भेजते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। इससे आपकी जो भूख है वो भी आपको ज़्यादा नहीं सताएगी, यानी आपकी भूख की क्रेविंग कम होगी। इंसुलिन एक प्रीबायोटिक है। इंसुलिन खाने से गट बडीज प्लाज्मो प्लाज्मालोजन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। चिया सीड्स आर लोडेड विद लेक्टिन, लेकिन यदि इनको बेसिल सीड्स के साथ खाया जाए तो ये अच्छा वो एक्ट करते हैं। प्रीबायोटिक गेट विदाउट द डेंजर ऑफ चिया लेक्टिन। लेक्टिन से गट लीकी हो सकता है और लेक्टिन इंटरनल ऑर्गन्स और जॉइंट टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। एंड प्रोसेस्ड फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। तो ये कुछ खाने ऐसे हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। और अब आपको इस गट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। आप इस पूरी बुक को सुन के समझ के अपने खाने को प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।